आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। अगर आपको पता चले कि जो रास्ता सिर्फ 11 दिन में तय हो सकता था, उसे पूरा करने में 40 साल लग गए, तो आप क्या सोचेंगे? क्या यह किसी की गलती थी? क्या यह सज़ा थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो आज भी हमारी समझ से परे है? व्यवस्था विवरण 1:2 में लिखा है कि होरेब से कादेश बर्नेया तक सेईर पर्वत के रास्ते से 11 दिन की यात्रा है। सिर्फ 11 दिन। लेकिन इस्राएल के लोगों ने इस रास्ते को पूरा करने में पूरी एक पीढ़ी गुजार दी। यह बाइबल के सबसे हैरान करने वाले सवालों में से एक है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को सजा देने के लिए जंगल में भटकाया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। यह कहानी सजा की नहीं है, यह कहानी बदलाव की है। यह कहानी है एक गुलाम कौम को आजाद राष्ट्र में बदलने की। और इस पूरी कहानी में 3 बातें सामने आएंगी। पहली, मिस्र से निकलना आसान था, लेकिन मिस्र को दिमाग से निकालना नामुमकिन था। दूसरी, जंगल कोई सजा की जगह नहीं था, बल्कि यह एक स्कूल था जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नई जिंदगी जीना सिखाया। और तीसरी, जो पीढ़ी जंगल में पैदा हुई, वही वादे की जमीन में दाखिल होने के लायक बनी। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होती है। इस्राएल के लोग मिस्र में 400 से ज्यादा साल रहे। 400 साल। इतने लंबे समय में क्या होता है? पीढ़ियां बदल जाती हैं, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, और सबसे अहम बात, सोच बदल जाती है। जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से फिरौन के सामने खड़े होकर कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, तो यह सिर्फ शारीरिक आजादी की बात नहीं थी। असली लड़ाई तो बहुत बड़ी थी। असली लड़ाई दिमाग की थी। शरीर को जंजीरों से छुड़ाना एक बात है, लेकिन दिमाग को गुलामी की सोच से छुड़ाना बिल्कुल दूसरी बात है। मिस्र से निकलने का दिन आया। 10 भयानक विपत्तियों के बाद फिरौन ने आखिरकार हार मानी। इस्राएल के लोग रात के अंधेरे में निकले। उनके हाथों में अख्मीरी रोटी थी, उनके कंधों पर सामान था, और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर मिला हुआ था, उम्मीद के साथ। निर्गमन 12:37 बताता है कि करीब 6 लाख पुरुष पैदल निकले, बच्चों और औरतों को छोड़कर। कुल मिलाकर यह 20 से 25 लाख लोगों का काफिला था। इतनी बड़ी भीड़ एक साथ चल रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो चल रहा था वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आप सोचिए, 400 साल तक किसी और ने आपकी जिंदगी के फैसले लिए। कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ तय था। और अचानक एक दिन आपको कहा जाता है कि अब तुम आजाद हो, चलो अपनी जमीन पर जाओ। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सच में आजादी का सामना करते हैं तो डर लगता है, क्योंकि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और जिम्मेदारी उठाने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा अपने ऊपर, भरोसा अपने परमेश्वर पर, और भरोसा उस वादे पर जो अभी पूरा नहीं हुआ था। यही वह जगह है जहां से इस्राएल की असली कहानी शुरू होती है। शारीरिक रूप से वे आजाद थे, लेकिन मानसिक रूप से वे अभी भी मिस्र में कैद थे। और परमेश्वर जानता था कि इस हालत में अगर ये लोग सीधे वादे की जमीन में पहुंच भी जाएं, तो वे उसे संभाल नहीं पाएंगे। एक गुलाम को राजा बनाने से पहले उसे सिखाना पड़ता है कि राजा की तरह सोचा कैसे जाता है, और यही सबक जंगल में सिखाया जाने वाला था। लेकिन इस्राएल के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि आजादी मिली, अब सीधे वादे की जमीन पर कब्जा करना है। वे नहीं जानते थे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कनान के लोग नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच थी। अगर आप इस कहानी को गौर से सुने तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ इस्राएल की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो किसी बंधन से आजाद तो हो गया, लेकिन अंदर से अभी भी बंधा हुआ है। और यह वीडियो अगर आपके दिल को छू रही है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ऐसी और गहरी बाइबल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। 40 साल के इस सफर में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा है, और अगला अध्याय उस सबक को उजागर करेगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अध्याय 2। मिस्र छूटा, लेकिन मिस्र का साया नहीं छूटा। इस्राएल के लोग मिस्र से निकल चुके थे।
फिरौन पीछे रह गया था, जंजीरें टूट चुकी थीं, लेकिन एक सवाल था जो हर कदम पर उनका पीछा कर रहा था। क्या सच में हम आजाद हैं? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है। आखिर वे मिस्र से बाहर आ चुके थे। उन्हें कोई मार नहीं रहा था, कोई ईंटें नहीं बनवा रहा था। लेकिन गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, गुलामी दिमाग की भी होती है। और दिमाग की गुलामी सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देती। मिस्र में इस्राएल के लोग रोज सुबह उठते थे और उन्हें पता होता था कि आज क्या करना है। ईंटें बनाओ, तिनके इकट्ठे करो, पत्थर ढो। ये जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी सुरक्षा थी। कल का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि कल भी वही करना था जो आज किया। लेकिन जंगल में सब कुछ बदल गया। यहां न कोई तय रास्ता था, न कोई तय काम। न पता था कि खाना कहां से आएगा, न पता था कि पानी कब मिलेगा। और इस अनिश्चितता ने उनके अंदर की गुलामी को जगा दिया। गिनती 11:5 में इस्राएल के लोग कहते हैं कि हमें वे मछलियां याद आती हैं जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और ककड़ियाओं और तरबूज और गंदना और प्याज और लहसुन। यह पढ़कर हैरानी होती है। ये लोग गुलामी में थे, उन्हें मारा जाता था, उनके बच्चों को नील नदी में फेंका जाता था, और फिर भी वे मिस्र की मछलियां याद कर रहे हैं। लेकिन यही गुलामी की सोच करती है। ये बुरे हालात को भी अच्छा दिखा देती है, क्योंकि बुरे हालात कम से कम जाने पहचाने तो थे, और इंसान अनजाने अच्छे से ज्यादा जाने पहचाने बुरे को चुनता है। परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, लेकिन उनकी सोच अभी भी गुलामी वाली थी। वे हर मुश्किल में रोते थे, हर कमी में शिकायत करते थे, और हर बार जब चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो वे कहते कि मिस्र में अच्छा था। यह बात मूसा के लिए बहुत तकलीफदेह थी। वह जानता था कि परमेश्वर ने इन लोगों के लिए एक शानदार जमीन तैयार की है, दूध और शहद से बहने वाली जमीन। लेकिन ये लोग प्याज और लहसुन के पीछे भाग रहे थे। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। परमेश्वर ने इस्राएल को सिर्फ मिस्र से नहीं निकाला था, परमेश्वर इस्राएल में से मिस्र को निकालना चाहता था। और यह काम कहीं ज्यादा मुश्किल था। शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, लेकिन सोच को बदलना, आदतों को तोड़ना और डर को हटाकर भरोसा बिठाना, यह एक लंबी प्रक्रिया है। और इसीलिए जंगल जरूरी था। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरे कमरे में रहे हों, तो जब आप बाहर आई तो रोशनी आंखों में चुभती है। आपको धीरे धीरे रोशनी की आदत डालनी पड़ती है। ठीक इसी तरह इस्राएल के लोगों को आजादी की आदत डालनी थी। उन्हें सीखना था कि परमेश्वर पर भरोसा कैसे किया जाता है। उन्हें सीखना था कि शिकायत की जगह शुक्रगुजारी कैसे की जाती है। और उन्हें सीखना था कि डर की जगह विश्वास कैसे रखा जाता है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता, यह एक साल में भी नहीं होता। कभी कभी इसमें एक पूरी पीढ़ी लग जाती है। और यही इस्राएल के साथ हुआ। जो पीढ़ी मिस्र से निकली, उसकी सोच इतनी गहराई तक गुलामी में डूबी हुई थी कि उसे बदलना मुमकिन नहीं था। परमेश्वर ने बार बार कोशिश की, उसने चमत्कार दिखाए, उसने रोटी दी, उसने पानी दिया, उसने दुश्मनों को हराया। लेकिन हर बार जब कोई नई मुश्किल आती, ये लोग पुरानी शिकायतों पर लौट आते। निर्गमन 16:3 में वे कहते हैं कि भला होता कि हम मिस्र में ही परमेश्वर के हाथ से मर जाते, जब हम मांस की हांडियों के पास बैठते और भरपेट खाते थे। यह कितनी दर्दनाक बात है। वे गुलामी में मौत को आजादी में कठिनाई से बेहतर मान रहे थे। यह दिखाता है कि उनकी सोच कितनी टूटी हुई थी, और टूटी हुई सोच को जोड़ने में वक्त लगता है। और यह बात सिर्फ इस्राएल तक सीमित नहीं है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को शारीरिक आजादी तो मिली, लेकिन मानसिक गुलामी बनी रही। गुलामी एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ियों तक असर करती है। यह सोच में बस जाती है, यह आदतों में घुस जाती है, और यह डर के रूप में जिंदा रहती है। इजराइल के लोग हर नई चुनौती में डर जाते थे, क्योंकि 400 साल तक उन्हें सिखाया गया था कि वे कमजोर हैं, वे छोटे हैं, उनमें वे कुछ नहीं कर सकते। और इस गहरी मान्यता को तोड़ने के लिए सिर्फ चमत्कार काफी नहीं थे। इसके लिए समय चाहिए था, अनुभव चाहिए था, और बार बार
परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण चाहिए था। जंगल ने यही दिया। हर दिन एक नया सबूत कि परमेश्वर वफादार है। हर सुबह मन्ना एक नई गवाही थी कि वह अपने लोगों को नहीं भूलता। लेकिन गुलामी की सोच इतनी जिद्दी है कि सबूतों के बावजूद वह टिकी रहती है। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। यही कारण है कि जंगल की यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं थी, यह एक आंतरिक सफर था, एक गुलाम कौम को आजाद राष्ट्र में बदलने का सफर। और इस सफर का अगला पड़ाव वह था जहां परमेश्वर ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन उस शक्ति को देखने के बाद भी इस्राएल के लोगों ने जो किया वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अध्याय 3, लाल सागर और विश्वास की पहली परीक्षा। मिस्र से निकलने के कुछ ही दिन बाद इस्राएल के लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव किया। वे लाल सागर के किनारे खड़े थे। सामने समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना धूल उड़ाती हुई आ रही थी। रथों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। घोड़ों के खुर जमीन पर टकरा रहे थे और इस्राएल के लोगों का दिल डूब रहा था। निर्गमन 14:10 बताता है कि जब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं तो वे बहुत डरे और परमेश्वर की दुहाई दी। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वह और भी दिलचस्प है। उन्होंने मूसा से कहा कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तू हमें जंगल में मरने को ले आया। ये बात गौर करने लायक है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने परमेश्वर की ताकत देखी थी। 10 विपत्तियां उनकी आंखों के सामने आई थीं। नील नदी खून बन गई थी, अंधेरा छा गया था और पहलौठों की मौत ने फिरौन को घुटनों पर ला दिया था। फिर भी जब एक नई मुश्किल आई तो सब कुछ भूल गए। यह गुलामी की सोच का सबसे खतरनाक पहलू है। गुलाम दिमाग सिर्फ आज की मुश्किल देखता है, कल के चमत्कार भूल जाता है। मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े रहो और देखो कि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए क्या करता है। और फिर वह हुआ जो इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठा और समुद्र पर बढ़ा, और लाल सागर 2 भागों में बंट गया। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन दिखाई दी। इस्राएल के लोग समुद्र के बीच से गुजरे। 20 लाख से ज्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, जानवर, सामान, सब कुछ। और जब फिरौन की सेना ने पीछा किया, मन तो पानी वापस आ गया और पूरी सेना डूब गई। यह एक ऐसा अनुभव था जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल देना चाहिए था। परमेश्वर ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। उसने दिखा दिया था कि वह अपने लोगों की हिफाजत कर सकता है। कोई भी दुश्मन, कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल उसके सामने टिक नहीं सकती। और उस वक्त इस्राएल के लोगों ने खुशी मनाई भी। मरियम ने डफ लेकर नाचा, लोगों ने गीत गाए। निर्गमन 15 में वह गीत दर्ज है जो मूसा और इस्राएल के लोगों ने गाया। यह जीत का गीत था, विश्वास का गीत था। लेकिन यह खुशी कितनी देर टिकी? निर्गमन 15:22 से 24 पढ़िए। लाल सागर पार करने के सिर्फ 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन, इस्राएल के लोग शूर के जंगल में पहुंचे और उन्हें पानी नहीं मिला। 3 दिन तक चलते रहे और पानी नहीं मिला। जब आखिरकार मारा नाम की जगह पर पानी मिला तो वह कड़वा था और लोगों ने फिर शिकायत शुरू कर दी। 3 दिन पहले जिन्होंने समुद्र को चीरते देखा था, वे अब कड़वे पानी पर रो रहे थे। यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। चमत्कार देखना और भरोसा रखना 2 अलग बातें हैं। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की ताकत देखी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा। और यही फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। आप चाहे 100 चमत्कार देख लें, अगर आपने भरोसा करना नहीं सीखा तो अगली मुश्किल में आप फिर से डर जाएंगे। और यही इस्राएल के साथ बार बार होता रहा। परमेश्वर ने मारा का पानी भी ठीक कर दिया। मूसा ने एक पेड़ पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। लेकिन इस चमत्कार के साथ परमेश्वर ने एक शर्त भी रखी। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात सुनो और मेरी आज्ञाओं पर चलो, तो मैं तुम पर वे बीमारियां नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्र पर डाली। ये बहुत अहम बात है। परमेश्वर सिर्फ चमत्कार नहीं कर रहा था, वह एक रिश्ता बना रहा था, और हर रिश्ते में भरोसा जरूरी होता है। लाल सागर की घटना को
बाइबल के विद्वान कई तरह से समझाते हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना थी जिसे परमेश्वर ने सही समय पर इस्तेमाल किया। कुछ कहते हैं कि यह पूरी तरह अलौकिक चमत्कार था। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, इस घटना ने इस्राएल की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। वे अब एक गुलाम कौम नहीं बल्कि एक छुड़ाई हुई कौम थे, और यह पहचान उनके गीतों में, उनकी प्रार्थनाओं में और उनकी कहानियों में हमेशा जिंदा रही। आज भी जब यहूदी फसह का त्योहार मनाते हैं, तो वे इसी रात को याद करते हैं। वे अपने बच्चों को बताते हैं कि हम गुलाम थे और परमेश्वर ने हमें आजाद किया। ये कहानी 4000 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उस रात थी। लेकिन लाल सागर ने एक और सबक भी दिया। वह यह कि परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसी जगह लाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। सामने समुद्र, पीछे दुश्मन, कोई बचने का रास्ता नहीं, और ठीक उसी जगह पर वह रास्ता बनाता है जो पहले मौजूद ही नहीं था। यह विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ असंभव लगे तब भी भरोसा रखना। इज़राइल ने उस रात यह सबक सीखा, लेकिन अगले ही दिन भूल गए। और शायद यही इंसानी फितरत है। हम चमत्कार देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम बचाए जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं। और परमेश्वर फिर भी धीरज रखता है, फिर भी प्यार करता है, फिर भी रास्ता बनाता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, मैं तो कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सा कड़वा पानी है जिसे परमेश्वर मीठा बना सकता है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इस संदेश की जरूरत है। लेकिन लाल सागर और कड़वा पानी तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अभी आने वाला था, और वह इम्तिहान इज़राइल की हर उस कमजोरी को उजागर करने वाला था जो उनके दिलों में छिपी हुई थी। अध्याय 4, मन्ना, बटेर और भरोसे का रोजाना। इम्तिहान, जंगल की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उन दुश्मन नहीं, खतरनाक जानवर नहीं, गर्मी या ठंड भी नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी रोजाना का खाना। और परमेश्वर ने इस चुनौती को एक ऐसे तरीके से हल किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और न बाद में कभी हुआ। उसने आसमान से खाना भेजा। निर्गमन 16:4 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा और लोग हर रोज बाहर जाकर उस दिन का हिस्सा बटोरेंगे। इस तरह मैं उनकी परीक्षा लूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। यह बात गौर से समझिए। परमेश्वर ने खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं भेजा, उसने खाने को एक परीक्षा बना दिया। और यह परीक्षा बहुत सीधी थी। हर सुबह जमीन पर एक पतली सफेद चीज बिछी होती थी। यह ओस की तरह दिखती थी। इस्राएल के लोगों ने जब पहली बार इसे देखा तो कहा, मनहू, जिसका मतलब है यह क्या है? और इसी से इसका नाम पड़ा मन्ना। यह धनिये के बीज जैसा सफेद था और इसका स्वाद शहद के बने हुए बिस्कुट जैसा था। लेकिन मन्ना के साथ सख्त नियम थे। पहला नियम, हर आदमी को सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना था जितना उस दिन के लिए जरूरी हो, न ज्यादा न कम। जो ज्यादा इकट्ठा करता वह अगले दिन तक सड़ जाता और उसमें कीड़े पड़ जाते। दूसरा नियम, छठे दिन दोगुना इकट्ठा करना था, क्योंकि 7वें दिन सब्त था और उस दिन मन्ना नहीं आता था और छठे दिन का मन्ना सड़ता नहीं था। यह नियम सुनने में सीधे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा मकसद छिपा था। परमेश्वर इस्राएल को एक बुनियादी बात सिखा रहा था। हर दिन मुझ पर भरोसा करो, कल की चिंता मत करो। अगर आज मैंने दिया है तो कल भी दूंगा। लेकिन गुलामी की सोच कल पर भरोसा नहीं करती। गुलाम हमेशा जमा करता है, छिपाता है, बचा कर रखता है, क्योंकि गुलाम को कभी भरोसा नहीं होता कि कल भी मिलेगा। और इस्राएल के कुछ लोगों ने यही किया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा मन्ना इकट्ठा किया और अगली सुबह वह सड़ गया। परमेश्वर ने उन्हें व्यावहारिक तरीके से दिखाया कि लालच और अविश्वास का कोई फायदा नहीं। लेकिन मन्ना काफी नहीं था इस्राएल के लोगों के लिए। गिनती 11 में वे फिर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमें मांस चाहिए, हमें मछली चाहिए। मन्ना से तो हमारी जान निकल रही है। यह शिकायत परमेश्वर को बहुत बुरी लगी और मूसा भी इतना थक गया
कि उसने परमेश्वर से कहा कि यह सारा बोझ मुझ पर क्यों डाला। क्या मैंने इन सबको जन्म दिया? मुझसे यह नहीं सहा जाता। मूसा, जो सबसे नम्र आदमी था, वह भी टूटने लगा। यह दिखाता है कि लगातार शिकायत करने वालों के बीच रहना कितना मुश्किल होता है। परमेश्वर ने बटेर भी भेजे, इतने बटेर कि वे छावनी के चारों ओर कई किलोमीटर तक फैल गए। लोगों ने खूब बटोरे, खूब खाए, लेकिन गिनती 11:33 कहता है कि जब मांस अभी उनके दांतों में ही था तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। एक बड़ी विपत्ति आई और बहुत लोग मारे गए। उस जगह का नाम किब्रोत हत्तावा रखा गया, जिसका मतलब है लालची लोगों की कब्रें। यह नाम ही बताता है कि लालच कितनी खतरनाक चीज है। यहां एक और बात है जो बहुत कम लोग सोचते हैं। मन्ना सिर्फ भौतिक खाना नहीं था, यह एक आध्यात्मिक सबक भी था। परमेश्वर ने इज़राइल को यह सिखाया कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर उस वचन से जिंदा रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। व्यवस्था विवरण 8:3 में यह बात स्पष्ट लिखी है। मन्ना एक दृश्य शिक्षा थी। परमेश्वर कह रहा था कि जैसे मैं तुम्हारे शरीर का खाना देता हूं, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा का खाना भी दूंगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। लेकिन इस्राएल के लोग शरीर के खाने तक ही रुक गए। उन्होंने गहरे सबक को नहीं समझा। वे मन्ना का स्वाद तो चखते थे, लेकिन उसके पीछे छिपे संदेश को अनदेखा करते थे। और बटेरों की कहानी में एक और चेतावनी है। भजन 106:15 कहता है कि उसने उन्हें उनकी मांगी हुई वस्तु दी, परंतु उनके प्राणों में दुबलापन भेज दिया। यह बात बहुत गहरी है। कभी कभी परमेश्वर वह दे देता है जो आप मांगते हैं, लेकिन उसके साथ एक सबक भी देता है। इज़राइल ने मांस मांगा, परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस मांस के साथ एक ऐसी विपत्ति आई जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यह दिखाता है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और परमेश्वर की योजना आपकी इच्छा से कहीं बेहतर है। अगर इज़राइल ने मन्ना पर संतोष किया होता तो वे और ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते, लेकिन उन्होंने संतोष की जगह लालच चुना और उसकी कीमत चुकाई। यहां एक और गहरी बात है। मन्ना सिर्फ खाना नहीं था। बाद में यीशु ने यूहन्ना 6:35 में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए उसे भूख न लगेगी। मन्ना एक तस्वीर थी उस भरोसे की जो परमेश्वर पर होना चाहिए। हर दिन ताजा, हर दिन नया। पुरानी चिंताएं छोड़ो और आज पर भरोसा करो। लेकिन इस्राएल के लोग यह सबक सीख नहीं पा रहे थे और मन्ना के साथ एक और बड़ा चमत्कार हुआ। निर्गमन 17 में जब लोग रपीदीम पहुंचे तो वहां भी पानी नहीं था और लोगों ने मूसा से झगड़ा किया। इतना बड़ा झगड़ा कि मूसा ने कहा, ये लोग मुझे पत्थरों से मार डालेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि होरेब की चट्टान पर अपनी लाठी से मार। मूसा ने मारा और चट्टान से पानी निकला। 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पानी, जानवरों के लिए पानी, एक चट्टान से। यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस चमत्कार के बावजूद इस्राएल के लोगों ने भरोसा नहीं सीखा। उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा गया, जिसका मतलब है परीक्षा और झगड़ा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा ली और कहा कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। यह सवाल परमेश्वर के दिल को तोड़ देने वाला था। उसने इतना कुछ किया, इतने चमत्कार दिखाए, और फिर भी ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या तू हमारे साथ है। लेकिन यही तो जंगल की यात्रा का मकसद था। इन सवालों का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलता है, और अनुभव के लिए वक्त चाहिए। लेकिन अगला अध्याय एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने सब कुछ बदल दिया, और वह घटना दिखाती है कि गुलामी की सोच कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी थी। अध्याय 5, सोने का बछड़ा और टूटा हुआ वादा। मूसा सीनै पर्वत पर गया था। परमेश्वर ने उसे बुलाया था। वहां बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, पर्वत कांप रहा था, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए नियम लिख रहा था। 10 आज्ञाएं, वह नियम जो इस्राएल को एक राष्ट्र बनाने वाले थे। लेकिन मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा, और नीचे लोगों का धीरज जवाब दे गया। निर्गमन 32:1 में लिखा है
कि जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में देर कर रहा है, तो वे हारून के पास इकट्ठे हुए और कहा कि उठ, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वह मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया, हमें नहीं पता कि उसका क्या हुआ। यह पढ़कर आश्चर्य होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले सीनै पर्वत पर परमेश्वर की आवाज सुनी थी, जिन्होंने बादलों में बिजली देखी थी, जिन्होंने पर्वत को कांपते देखा था, जिन्होंने परमेश्वर से वादा किया था कि हम सब कुछ करेंगे जो तूने कहा है। और अब वे एक बछड़ा बनवा रहे हैं, सोने का बछड़ा, मिस्र की पूजा पद्धति का सीधा प्रतीक। यह बात साबित करती है कि मिस्र अभी भी उनके दिलों में जिंदा था। 400 साल की गुलामी ने उनकी आत्मा में मिस्र की मूर्ति पूजा इतनी गहराई तक बिठा दी थी कि परमेश्वर के सबसे बड़े चमत्कार भी उसे मिटा नहीं पाए। हारून, जो मूसा का भाई था, जो एक याजक था, उसने भी हार मान ली। उसने लोगों से कहा कि अपनी पत्नियों और बच्चों के सोने के कुंडल उतार कर लाओ, और उसने उन कुंडलों को पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया। और लोगों ने कहा कि हे इस्राएल, ये तेरे देवता हैं जो तुझे मिस्र से निकाल लाए। यह बाइबल की सबसे दर्दनाक पंक्तियों में से एक है। जिस परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, उसकी जगह एक सोने के बछड़े को दे दी। यह विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। और फिर क्या हुआ? लोगों ने बछड़े के सामने बलिदान चढ़ाए, खाया पिया, और उन्होंने उत्सव मनाया। निर्गमन 32:6 कहता है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। यह सिर्फ एक मूर्ति की पूजा नहीं थी, यह मिस्र की पूरी संस्कृति की वापसी थी। वह संस्कृति जो मूर्तियों पर आधारित थी, वह संस्कृति जो भौतिक चीजों को भगवान मानती थी। इज़राइल के लोग शारीरिक रूप से मिस्र से बाहर थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी मिस्र में ही जी रहे थे। जब मूसा पर्वत से उतरा और उसने यह दृश्य देखा, तो उसने अपने हाथ से पत्थर की 2 तख्तियां, जिन पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से आज्ञाएं लिखी थीं, आए जमीन पर पटक दीं, और वे टूट गईं। यह सिर्फ पत्थर का टूटना नहीं था, यह उस वाचा का टूटना था जो अभी बनी भी नहीं थी। परमेश्वर ने अपना हिस्सा पूरा किया था, उसने नियम लिखे थे, लेकिन इस्राएल ने अपना हिस्सा तोड़ दिया इससे पहले कि वह शुरू भी होता। मूसा का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने बछड़े को आग में जलाकर पीस डाला और उसका चूरा पानी में मिलाकर लोगों को पिला दिया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। जिस चीज को तुमने अपना भगवान बनाया, अब उसे पियो और देखो कि वह तुम्हें क्या दे सकती है। उस दिन 3000 लोग मारे गए। लेवी के गोत्र ने मूसा की आज्ञा पर तलवार उठाई और उन लोगों को मारा जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। यह एक भयानक दिन था, लेकिन यह दिन इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इसने दिखाया कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में विश्वासघात के गंभीर परिणाम होते हैं, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि मूसा कितना बड़ा मध्यस्थ था, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पूरी कौम को नष्ट कर दूंगा और तुझसे एक नई कौम बनाऊंगा, तो मूसा ने इनकार कर दिया। निर्गमन 32:32 में मूसा ने कहा कि अगर तू इनका पाप क्षमा करे तो कर, नहीं तो मेरा नाम भी अपनी पुस्तक से मिटा दे। मूसा ने अपनी जान की बाजी लगा दी उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया था। यह नेतृत्व का सबसे ऊंचा स्तर है, और परमेश्वर ने मूसा की बात सुनी। उसने इस्राएल को नष्ट नहीं किया, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि ये लोग वादे की जमीन के लिए तैयार नहीं थे। और भी बहुत कुछ बदलना बाकी था। और सोने के बछड़े की कहानी में एक और गहरा सबक है, वह यह कि नेतृत्व में कमजोरी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हारून एक अच्छा आदमी था, वह मूसा का भाई था, वह परमेश्वर का चुना हुआ याजक था, लेकिन जब भीड़ का दबाव आया तो वह झुक गया। उसने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कहा नहीं कि यह गलत है, बल्कि उसने खुद बछड़ा बनाया। और जब मूसा ने पूछा कि यह क्या किया, तो हारून ने बहाना बनाया। उसने कहा कि मैंने सोना आग में डाला और बछड़ा निकल आया, मानो वह अपने आप बन गया। यह सबसे पुराने बहानों में से एक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी न लेना। और यही बात दिखाती है
कि क्यों इस्राएल को और समय चाहिए था। जब नेता ही कमजोर हो तो कौम कैसे मजबूत होगी। अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू रही है तो लाइक करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी चौंकाने वाला है। सोने के बछड़े की घटना के बाद भी परमेश्वर ने इस्राएल को एक और मौका दिया, लेकिन उस मौके के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई, और वह जिम्मेदारी सीनै पर्वत पर स्वीकार की गई। अध्याय 6। सीनै का पर्वत और परमेश्वर की वाचा। सोने के बछड़े की त्रासदी के बाद एक अजीब बात हुई। परमेश्वर ने इस्राएल को दोबारा मौका दिया। मूसा फिर से पर्वत पर गया, फिर से 40 दिन और 40 रात रहा, और परमेश्वर ने फिर से 2 पत्थर की तख्तियों पर अपनी आज्ञाएं लिखीं। यह दूसरा मौका इस्राएल के इतिहास में बहुत अहम है, क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ न्यायी नहीं बल्कि दयालु भी है। हाँ, पाप के परिणाम होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया पाप से बड़ी है, और यही बात सीनै पर्वत पर सबसे स्पष्ट रूप से सामने आई। निर्गमन 34:6-7 में एक बहुत खास बात लिखी है। जब परमेश्वर मूसा के सामने से गुजरा तो उसने अपना परिचय दिया, और उसने कहा कि मैं यहोवा हूं, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और करुणा तथा सच्चाई में बहुतायत। यह बाइबल में पहली बार है जब परमेश्वर ने अपने बारे में इतने विस्तार से बताया, और यह संयोग नहीं है कि यह सोने के बछड़े की घटना के बाद हुआ। परमेश्वर ने अपनी पहचान तब प्रकट की जब इस्राएल ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। यह बताता है कि परमेश्वर हमें हमारी सबसे बुरी हालत में भी नहीं छोड़ता। सीनै पर्वत पर बहुत कुछ हुआ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहां सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं मिली, यहां पूरा एक संविधान दिया गया। इस्राएल को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे न्याय करना है, कैसे गरीबों की मदद करनी है, कैसे जमीन बांटनी है, सब कुछ यहीं तय किया गया। इसे तोरा या व्यवस्था कहा जाता है, और यह व्यवस्था सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं थी, यह एक नई जिंदगी का नक्शा थी, गुलामी से आजादी की जिंदगी का नक्शा। सोचिए, ये लोग 400 साल से किसी और के नियमों पर जी रहे थे। फिरौन जो कहता वही करते। मिस्र के देवताओं की पूजा देखते आए। मिस्र का खान पान, मिस्र की सोच, मिस्र की संस्कृति, सब कुछ उनके रोम रोम में बसा था। अब परमेश्वर उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दे रहा था। तुम मिस्री नहीं हो, तुम इजरायली हो, तुम मेरे लोग हो, और मेरे लोग ऐसे जीते हैं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप 400 साल से एक तरीके से जी रहे हों तो नया तरीका अपनाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि जंगल जरूरी था। सीनै पर्वत पर नियम मिले, लेकिन नियमों को जिंदगी में उतारने के लिए अभ्यास चाहिए, समय चाहिए। गलतियां होंगी, सीखना होगा, और फिर से गलतियां होंगी, और फिर से सीखना होगा। जंगल वह कक्षा था जहां इस्राएल ने परमेश्वर की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से जीना सीखा, या कम से कम सीखना शुरू किया, क्योंकि सच बात यह है कि पहली पीढ़ी पूरी तरह सीख नहीं पाई। सीनै पर जो वाचा बनी उसमें एक बहुत खास बात थी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी बात सुनो और मेरी वाचा का पालन करो तो तुम सब जातियों में मेरी निज भूमि ठहरोगे। निर्गमन 19:5 में यह वादा दर्ज है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह वादा शर्त पर आधारित था। अगर तुम सुनो। परमेश्वर ने आजादी दी, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की, उसने चुनने का अधिकार दिया, और यही आजादी की असली परीक्षा है। गुलामी में कोई चुनाव नहीं होता, आजादी में हर दिन चुनना पड़ता है, और सही चुनाव करना कठिन होता है। सीनै पर्वत पर एक और महत्वपूर्ण बात हुई। परमेश्वर ने मूसा को मिलाप के तंबू बनाने की योजना दी। यह एक चलता फिरता मंदिर था जो जंगल में इस्राएल के साथ चलता था। इसमें वाचा का संदूक रखा जाता था, जिसमें 10 आज्ञाओं की तख्तियां थीं। यह तंबू परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। जहां भी इस्राएल जाता, परमेश्वर उनके बीच रहता। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा उन्हें रास्ता दिखाता। यह एक अद्भुत व्यवस्था थी जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ रहने का तरीका बनाया। सीनै पर्वत पर एक और बात हुई जो बहुत अहम है।
परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कि पूजा कैसे करनी है। मिलाप के तंबू की हर चीज का एक मतलब था। सोने का दीपक परमेश्वर की रोशनी का प्रतीक था। भेंट की रोटी परमेश्वर के साथ संगति का प्रतीक थी। धूप वेदी प्रार्थना का प्रतीक थी। और वाचा के संदूक के ऊपर करूबों के बीच की जगह वह स्थान थी जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जो इस्राएल को बताती थी कि परमेश्वर कौन है और उसके पास कैसे आना है। और इस व्यवस्था में एक बहुत खास दिन था, प्रायश्चित का दिन, योम किप्पुर। साल में एक बार महायाजक सबसे पवित्र स्थान में जाता था और पूरी कौम के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। लेव्य व्यवस्था 16 में इसका पूरा वर्णन है। यह दिन इस्राएल को याद दिलाता था कि पाप गंभीर है, लेकिन परमेश्वर की क्षमा उससे भी बड़ी है। और बाद में ईसाई विद्वानों ने इसे यीशु के बलिदान की तस्वीर माना। सीनै पर्वत पर दी गई व्यवस्था सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश थी। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन सीनै से निकलने के बाद जो हुआ वह सब कुछ बदलने वाला था। इस्राएल वादे की जमीन की सीमा तक पहुंच गया। कनान दिखाई दे रहा था, सपना हकीकत बनने वाला था। लेकिन एक फैसले ने सब कुछ उलट दिया, और वह फैसला इतिहास का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह फैसला क्या था, आज तो सुनते रहिए, क्योंकि अगला अध्याय उस रात की कहानी है जब इस्राएल ने अपना भविष्य अपने हाथों से गंवा दिया। अध्याय 7, कादेश बर्नेया और 12 भेदियों की कहानी। यह वह मोड़ है जिसने सब कुछ बदल दिया। इस्राएल सीनै से चलकर कादेश बर्नेया पहुंच गया था। यह जगह कनान की सीमा पर थी। वादे की जमीन इतनी करीब थी कि लगभग उसे छुआ जा सकता था। इतना लंबा सफर, इतनी मुश्किलें, इतने चमत्कार, सब कुछ इसी पल के लिए था। और अब बस एक कदम की जरूरत थी। लेकिन वह एक कदम उठाने की हिम्मत इस्राएल में नहीं थी। गिनती 13 में मूसा ने 12 लोगों को चुना, हर गोत्र से एक, और उन्हें कनान देश का भेद लेने भेजा। उनका काम सीधा था, जाओ, जमीन देखो, वहां के लोग कैसे हैं, शहर कैसे हैं, जमीन उपजाऊ है या नहीं, और वहां से कुछ फल लेकर आओ। ये 12 भेदिए 40 दिन तक कनान में रहे। उन्होंने हर चीज देखी, और जब वापस आए तो वे अंगूरों का एक गुच्छा लाए जो इतना बड़ा था कि 2 आदमी उसे एक डंडे पर लटकाकर उठा रहे थे। अनार और अंजीर भी लाए। यह साबित करता था कि जमीन वाकई उपजाऊ थी, दूध और शहद से बहने वाली जमीन, वैसी ही जैसी परमेश्वर ने वादा किया था। लेकिन 12 में से 10 भेदियों ने एक अलग कहानी सुनाई। गिनती 13:28 से आगे पढ़िए। उन्होंने कहा कि वहां के लोग बलवंत हैं, शहर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं, और हमने वहां अनाकियों को भी देखा जो दानवों जैसे हैं। हम तो अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे, और उनकी दृष्टि में भी वैसे ही थे। यह पंक्ति बहुत अहम है। हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे। यह बात उन्होंने कनान के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में कही। उन्होंने खुद को छोटा और कमजोर माना। और जब आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी लगती है। यही गुलामी की सोच का सबसे गहरा जहर है। आपको छोटा महसूस कराना, आपको यह यकीन दिलाना कि आप किसी काम के नहीं हैं। 400 साल की गुलामी ने इस्राएल के लोगों को यह सिखाया था कि वे सिर्फ गुलाम हैं, ईंटें बनाने वाले, मजदूर, कुछ और नहीं। और जब उन्हें कहा गया कि अब तुम्हें एक जमीन जीतनी है, तो उनके अंदर का गुलाम बोल उठा कि हम यह नहीं कर सकते, हम तो टिड्डे हैं। लेकिन 2 भेदिए अलग थे, यहोशू और कालेब। इन दोनों ने बिल्कुल अलग बात कही। गिनती 14:8 से 9 में कालेब और यहोशू ने कहा कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, तो वह हमें उस देश में ले जाएगा और उसे हमें दे देगा। बस परमेश्वर से विद्रोह मत करो और उस देश के लोगों से मत डरो, वे हमारा भोजन है। उनकी छाया उन पर से हट गई है और परमेश्वर हमारे साथ है, उनसे मत डरो। यह 2 अलग नजरियों की कहानी है। 10 भेदियों ने मुश्किल देखी और डर गए। 2 भेदियों ने परमेश्वर को देखा और हिम्मत रखी। फर्क सिर्फ नजरिए का था। जमीन वहीं थी, दुश्मन वहीं थे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है
उसे दुश्मन भोजन लगते हैं, और जो डरता है उसे अपनी परछाई भी दानव लगती है। यहां एक बात और समझिए, 10 भेदियों की रिपोर्ट तकनीकी रूप से गलत नहीं थी। वहां सच में बड़े लोग थे, शहर सच में मजबूत थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात नजरअंदाज कर दी, परमेश्वर। उन्होंने दुश्मन को देखा लेकिन परमेश्वर को भूल गए, और यही अविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। अविश्वास मुश्किलों को बड़ा कर देता है और परमेश्वर को छोटा। विश्वास परमेश्वर को बड़ा कर देता है और मुश्किलों को छोटा। कालेब और यहोशू ने वही मुश्किलें देखीं, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलों के पीछे परमेश्वर को भी देखा। जबकि बाकी 10 भेदिए एक विपत्ति से मारे गए। गिनती 14:37 बताता है कि जिन लोगों ने देश के बारे में बुरी खबर फैलाई वे परमेश्वर के सामने मरे। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था कि अविश्वास की बातें फैलाना एक गंभीर अपराध है। और इस्राएल के लोगों ने एक और गलती की। जब उन्हें सजा सुनाई गई कि 40 साल जंगल में भटकना होगा, और तो अगली सुबह उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं, चलो कनान पर हमला करते हैं। गिनती 14:40 में लिखा है, लेकिन मूसा ने कहा कि अब मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। फिर भी वे गए, और अमालेकियों और कनानियों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। यह सबक बहुत अहम है। परमेश्वर का समय और इंसान का समय अलग होता है। जब परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो, तब आगे बढ़ना सही है। जब परमेश्वर कहता है रुको, तब आगे बढ़ना विद्रोह है। इस्राएल ने न तो सही वक्त पर विश्वास दिखाया और न ही गलत वक्त पर रुकने की समझ दिखाई, और दोनों बार उन्हें नुकसान हुआ। और इस्राएल के लोगों ने किसकी बात सुनी? 10 भेदियों की। पूरी कौम ने रात भर रोया, और फिर वे कुछ ऐसा बोले जो सब कुछ बदल गया। गिनती 14:2-4 में उन्होंने कहा कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर गए होते या इस जंगल में ही मर जाते। परमेश्वर हमें इस देश में क्यों ला रहा है कि तलवार से मारे जाएं? आनी हमारी पत्नियां और बच्चे लूटे जाएंगे। क्या अच्छा नहीं कि हम मिस्र को लौट चलें? और उन्होंने आपस में कहा कि आओ एक प्रधान ठहराएं और मिस्र को लौट चलें। मिस्र को लौट चलें। इस एक वाक्य ने इस्राएल का भविष्य तय कर दिया। परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठा, और उसका गुस्सा सही भी था। उसने इतना कुछ किया, मिस्र से निकाला, समुद्र चीरा, खाना दिया, पानी दिया, दुश्मनों को हराया, नियम दिए, वादा किया, और ये लोग कह रहे हैं कि मिस्र वापस चलो। यह अविश्वास नहीं था, यह सीधा विद्रोह था। परमेश्वर ने कहा कि इस पीढ़ी में से कोई भी सिवाय कालेब और यहोशू के वादे की जमीन में प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारी लाशें इस जंगल में गिरेंगी। तुमने मुझे 10 बार परखा और मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारे बच्चे उस जमीन में जाएंगे जिसे तुमने तुच्छ जाना। और सज्जा का हिसाब भी दिलचस्प था। 40 दिन तक भेदियों ने जमीन देखी, इसलिए हर दिन के बदले 1 साल, वो 40 साल तक जंगल में भटकना होगा। गिनती 14:34 में यह लिखा है, और यहीं से 40 साल की यात्रा शुरू हुई। 11 दिन की दूरी 40 साल की भटकन बन गई। लेकिन क्या यह सिर्फ सज्जा थी या इसमें कुछ और भी छिपा था? इसका जवाब अगले अध्याय में है, और वह जवाब आपकी सोच बदल देगा। अध्याय 8, 40 साल का न्याय, सज्जा या तैयारी। यह बाइबल का सबसे बड़ा सवाल है। क्या 40 साल की भटकन सज्जा थी या यह कुछ और था? ज्यादातर लोग इसे सजा मानते हैं, और एक तरह से यह सजा थी भी। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि इस पीढ़ी की लाशें जंगल में गिरेंगी। यह कोई इनाम नहीं था। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि इस सज्जा के अंदर एक योजना छिपी थी, एक ऐसी योजना जो सज्जा से कहीं बड़ी थी। पहली बात समझिए, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे वादे की जमीन में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपना वादा नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ वादे को एक पीढ़ी आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि यह पीढ़ी उस जमीन के लायक नहीं थी। उनकी सोच गुलामी की थी, उनका दिल मिस्र में था, और एक गुलाम दिमाग वादे की जमीन को संभाल नहीं सकता। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को कार की चाबी दे दें। कार अच्छी है, लेकिन चलाने वाला तैयार नहीं है। दूसरी बात, 40 साल में परमेश्वर ने इस्राएल को कभी अकेला नहीं छोड़ा। व्यवस्था विवरण।
8:2-4 में मूसा ने कहा कि तू स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर इन 40 वर्ष में तुझे जंगल के मार्ग में ले आया, इसलिए कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा ले कि तेरे मन में क्या है। तेरे कपड़े तुझ पर पुराने नहीं हुए और तेरे पैर सूजे नहीं इन 40 वर्ष में। यह एक चमत्कार था जो 40 साल तक हर दिन जारी रहा। कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं घिसे, बीमारियां नहीं आईं और खाना हर सुबह आसमान से आता रहा। सजा देने वाला ऐसा करता है क्या? यह बात बहुत गहरी है। परमेश्वर ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उनकी देखभाल बंद नहीं की। यह एक पिता का तरीका है। पिता कभी कभी बच्चे को सजा देता है, लेकिन सजा देते हुए भी उसकी रोटी बंद नहीं करता, उसकी छत नहीं छीनता, उसकी हिफाजत नहीं रोकता। और परमेश्वर ने इस्राएल के साथ ठीक यही किया। सजा दी लेकिन साथ नहीं छोड़ा, दंड दिया लेकिन देखभाल जारी रखी। तीसरी बात, इन 40 सालों में इस्राएल ने बहुत कुछ सीखा जो उन्हें मिस्र में कभी नहीं सिखाया गया। उन्होंने सीखा कि एक कौम कैसे बनती है। उन्होंने न्याय व्यवस्था बनाई, पुरोहित व्यवस्था स्थापित की, सैन्य संगठन बनाया, गोत्रों के बीच जमीन बांटने के नियम बनाए, त्योहार मनाने लगे, सब्त का पालन करना सीखा। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, इसमें साल लगे और जंगल ने वह समय और जगह दी जो इन सब बातों के लिए जरूरी थी। चौथी बात, और यह शायद सबसे अहम है, बाइबल में 40 का अंक बार बार आता है। नूह के समय 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। मूसा सीनै पर 40 दिन रहा। एलियाह 40 दिन तक चला। यीशु जंगल में 40 दिन रहा। हर बार 40 का अंक एक बदलाव के दौर को दिखाता है, एक परीक्षा के समय को, एक तैयारी के काल को। इज़राइल के लिए भी 40 साल वहीं थे, एक पूरी पीढ़ी का बदलाव, पुरानी सोच का अंत, नई सोच की शुरुआत। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बाइबल के ऐसे गहरे रहस्य आपसे न छूटें, क्योंकि जो सबक जंगल ने इज़राइल को सिखाया वह आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। और अगला अध्याय उस स्कूल के बारे में है जो जंगल की रेत में चलता था। एक ऐसा स्कूल जहां किताबें नहीं थीं, लेकिन सबक जिंदगी भर के लिए थे। अध्याय 9, जंगल की भट्टी में एक राष्ट्र का निर्माण। जंगल। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? रेत, गर्मी, सूनापन, कठिनाई। और यह तस्वीर गलत भी नहीं है, लेकिन बाइबल में जंगल का मतलब सिर्फ तकलीफ नहीं है। बाइबल में जंगल वह जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से सबसे करीब से बात करता है। यह वह जगह है जहां शोर कम होता है और परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देती है। और इज़राइल के लिए 40 साल का जंगल एक ऐसी भट्टी था जिसमें कच्ची मिट्टी से एक मजबूत बर्तन बनाया जा रहा था। होशे 2:14 में परमेश्वर कहता है कि मैं उसे जंगल में ले जाऊंगा और उसके दिल से बात करूंगा। यह बात इज़राइल के बारे में कही गई है। जंगल वह जगह है जहां परमेश्वर दिल से बात करता है, क्योंकि शहर में, भीड़ में, व्यस्तता में इंसान परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जंगल में, जहां कुछ भी नहीं है, जहां इंसान पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर है, वहां बातचीत शुरू होती है। और इज़राइल को इस बातचीत की सख्त जरूरत थी। 400 साल तक उन्होंने मिस्र के देवताओं की आवाज सुनी थी। अब उन्हें अपने परमेश्वर की आवाज पहचानना सीखना था। जंगल में इज़राइल ने बहुत कुछ सीखा जो किसी किताब में नहीं सिखाया जा सकता। पहला सबक था रोजाना भरोसा। मन्ना हर सुबह आता था, लेकिन कल का मन्ना आज जमा नहीं कर सकते थे। इसलिए हर सुबह एक नई शुरुआत थी, हर सुबह भरोसे का एक नया इम्तिहान। और इस रोजाना अभ्यास से इज़राइल के लोगों ने धीरे धीरे यह सीखा कि परमेश्वर पर निर्भर रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। मिस्र में वे फिरौन पर निर्भर थे, जंगल में वे परमेश्वर पर निर्भर हुए, और यह बदलाव बहुत बड़ा था। दूसरा सबक था एकता। इज़राइल 12 अलग अलग गोत्रों से बना था, और ये गोत्र हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। लेकिन जंगल में जीवित रहने के लिए एकता जरूरी थी। साथ चलना जरूरी था, साथ रुकना जरूरी था। जब बादल का खंभा चलता, आग तो सबको चलना पड़ता। जब रुकता तो सबको रुकना पड़ता। यह एक ऐसा अनुशासन था जो किसी और तरीके से नहीं सिखाया जा सकता था।
और इसी अनुशासन ने 12 अलग अलग गोत्रों को एक राष्ट्र बनाया। तीसरा सबक था धीरज। जंगल में कुछ भी जल्दी नहीं होता। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है और बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है। इज़राइल के लोगों को सीखना पड़ा कि परमेश्वर का समय और इंसान का समय अलग होता है। हम जल्दी चाहते हैं, परमेश्वर सही वक्त पर देता है, और ये फर्क समझने में सालों लग गए। लेकिन जिन्होंने ये फर्क समझ लिया वे वादे की जमीन के लिए तैयार हो गए, और जिन्होंने नहीं समझा उनकी हड्डियां जंगल की रेत में दफन हो गईं। चौथा सबक था पवित्रता। मिस्र में इस्राएल के लोगों ने मूर्ति पूजा देखी थी, अनैतिकता देखी थी, और उन्होंने बहुत कुछ अपना लिया था। सोने का बछड़ा इसका सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन जंगल में परमेश्वर ने उन्हें एक नई जीवन शैली दी, पवित्रता की जीवन शैली, शुद्धता के नियम, खान पान के नियम, पूजा के नियम, रिश्तों के नियम। यह सब इसलिए नहीं कि परमेश्वर को नियम बनाने का शौक है, बल्कि इसलिए कि ये नियम इज़राइल को बाकी कौमों से अलग बनाते थे, और अलग होना जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना था। पांचवां सबक था नेतृत्व। जंगल में मूसा अकेला नेता नहीं रहा। उसके ससुर यित्रो ने सलाह दी कि हर मामले को अकेले मत सुन, अपने नीचे न्याय नियुक्त कर। हजारों पर, सैकड़ों पर, 50 पर और 10 पर अधिकारी बना, और मूसा ने यह किया। इस तरह इस्राएल में एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बनी। यह गुलामी में संभव नहीं था। गुलामी में सिर्फ एक मालिक होता है और बाकी सब गुलाम। लेकिन एक आजाद राष्ट्र में नेतृत्व बंटा हुआ होता है, और यह बंटा हुआ नेतृत्व जंगल में सीखा गया। छठा सबक था युद्ध। जंगल में इस्राएल ने कई लड़ाइयां लड़ी। अमालेकियों से लड़ाई हुई। निर्गमन 17 में पहली लड़ाई का वर्णन है। यहोशू ने सेना का नेतृत्व किया और मूसा पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते इस्राएल जीतता, जब हाथ नीचे आते वो अमालेक जीतता। आखिरकार हारून और हूर ने मूसा के हाथ थामे रखे और इस्राएल ने जीत हासिल की। यह सबक था कि लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, लड़ाई प्रार्थना से जीती जाती है, और प्रार्थना में साथ देने वाले लोगों की जरूरत होती है। और जंगल ने एक और अहम बात सिखाई, वह थी परमेश्वर की आवाज सुनना। आज की दुनिया में हम इतने शोर में रहते हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनना मुश्किल हो गया है। लेकिन जंगल में कोई शोर नहीं था, कोई बाजार नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ रेत, आसमान और परमेश्वर। और इसी माहौल में इस्राएल ने परमेश्वर की आवाज पहचानना सीखा। बादल चलता तो चलो, ओर रुकता तो रुको। यह रोजाना का अभ्यास था, और इस अभ्यास ने उन्हें एक ऐसा अनुशासन दिया जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। जंगल ने इस्राएल को यह भी सिखाया कि पूजा क्या है। मिस्र में पूजा का मतलब मूर्तियों के सामने झुकना था, लेकिन जंगल में परमेश्वर ने एक बिल्कुल नई पूजा पद्धति दी। मिलाप का तंबू, बलिदान की व्यवस्था, याजकों का चुनाव, त्योहारों का कैलेंडर, यह सब जंगल में स्थापित हुआ। और इस नई पूजा पद्धति ने इस्राएल को बाकी सब कौमों से अलग बना दिया। वे अब मिस्री नहीं थे, वे इस्राएली थे, परमेश्वर के लोग, और उनकी पहचान उनकी पूजा में थी। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था जो सिर्फ जंगल में ही संभव था। ये सभी सबक जंगल की कक्षा में सिखाए गए, और हर सबक ने इस्राएल को उस राष्ट्र के करीब लाया जो परमेश्वर चाहता था। लेकिन एक सबक ऐसा भी था जो सबसे दर्दनाक था, और वह सबक मूसा के साथ जुड़ा हुआ है। गिनती 20 में जब लोगों ने फिर से पानी के लिए शिकायत की, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान से बात करो और पानी निकलेगा। लेकिन मूसा इतना गुस्सा था कि उसने चट्टान से बात करने की बजाय उस पर 2 बार लाठी मारी। पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इज़राइल के सामने मेरी पवित्रता नहीं दिखाई, इसलिए तू इन लोगों को वादे की जमीन में नहीं ले जाएगा। यह बाइबल के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक है। मूसा, जिसने सब कुछ सहा, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की, जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, वह भी वादे की जमीन में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि नेतृत्व में जिम्मेदारी बड़ी होती है। जितना ऊंचा पद
उतनी बड़ी जवाबदेही। मूसा की एक गलती ने उसका सपना तोड़ दिया, लेकिन इसमें भी एक सबक था। कोई भी इंसान, चाहे कितना भी महान हो, आइन परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर नहीं है। और यही बात जंगल ने इस्राएल को सिखाई। कमेंट में बताइए कि जंगल के इन सबकों में से कौन सा सबक आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा लागू होता है। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये सबक मिल सके। अध्याय 10। नई पीढ़ी का उदय और बदलाव की सुबह। 40 साल बीत गए। रेत के टीले गवाह थे उन अनगिनत कहानियों के जो इस जंगल में लिखी गईं। हजारों लोगों ने इसी रेत में आखिरी सांस ली। वे माँ बाप जो मिस्र से निकले थे, वे दादा दादियां जिन्होंने फिरौन की चाबुक सही थी, वे बुजुर्ग जिन्होंने लाल सागर को चीरते देखा था, वे सब अब नहीं रहे। उनकी जगह एक नई पीढ़ी खड़ी थी, और यह पीढ़ी बिल्कुल अलग थी। इस नई पीढ़ी ने मिस्र नहीं देखा था। उन्होंने फिरौन की जुल्म नहीं सहे थे, ईंटें नहीं बनाई थीं, जंजीरों की आवाज नहीं सुनी थी। उनकी पहली याद जंगल थी। मन्ना उनका रोज का खाना था। बादल का खंभा उनका रोज का साथी था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके लिए सामान्य बात थी, और यही फर्क सब कुछ बदल देने वाला था। पुरानी पीढ़ी ने मिस्र से आजादी मांगी थी, लेकिन दिल से मिस्र को छोड़ नहीं पाई। नई पीढ़ी का दिल मिस्र में कभी था ही नहीं। उनका दिल वादे की जमीन में था। उस जमीन में जिसके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थीं, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वह दूध और शहद से बहती है। व्यवस्था विवरण की पूरी किताब इसी नई पीढ़ी से बात करती है। मूसा ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस पीढ़ी को इकट्ठा किया और उन्हें वह सब बताया जो उन्हें जानना जरूरी था। उसने कहा कि सुनो इस्राएल, परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। व्यवस्था विवरण 6:4 से 5 में यह लिखा है, और यह वाक्य इस्राएल की पहचान बन गया। आज भी यहूदी इसे क्षमा कहते हैं और रोजाना पढ़ते हैं। यह एक पिता की आखिरी नसीहत थी अपने बच्चों को। मूसा जानता था कि वह वादे की जमीन में नहीं जाएगा, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह पीढ़ी वही गलतियां न दोहराए जो उनके माँ बाप ने की। मूसा ने उन्हें बार बार याद दिलाया, भूल मत जाना। यह शब्द व्यवस्था विवरण में बार बार आता है। भूल मत जाना कि तुम गुलाम थे। भूल मत जाना कि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया। भूल मत जाना कि जंगल में उसने तुम्हें खिलाया। भूल मत जाना कि उसके कपड़े तुम पर पुराने नहीं हुए। भूल मत जाना, क्योंकि जब तुम वादे की जमीन में जाओगे और वहां अच्छे घर बनाओगे और भरपेट खाओगे, लाल तो तुम्हें लगेगा कि यह सब तुम्हारी ताकत से हुआ, लेकिन तुम भूलना मत कि यह सब परमेश्वर ने दिया। यह चेतावनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इंसान की फितरत है कि अच्छे दिनों में परमेश्वर को भूल जाता है, मुश्किल में याद करता है, आसानी में भूल जाता है। और मूसा ने यह पैटर्न 40 साल तक देखा था। इसलिए उसने नई पीढ़ी को बार बार आगाह किया कि जब सब कुछ अच्छा हो तब भी परमेश्वर को याद रखना। नई पीढ़ी के बारे में एक और बात जो बहुत कम लोग सोचते हैं, इस पीढ़ी ने अपने माँ बाप को मरते देखा। उन्होंने देखा कि अविश्वास का क्या अंजाम होता है। यह एक दर्दनाक लेकिन शक्तिशाली सबक था। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि अविश्वास बुरा है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और इस अनुभव ने उन्हें वह ताकत दी जो उनके माँ बाप में नहीं थी, विश्वास की ताकत। वे जानते थे कि अगर वे भी वही गलती करेंगे तो उनका भी वही अंजाम होगा। और इसलिए जब यहोशू ने कहा कि यरदन नदी पार करो, तो उन्होंने पार किया। जब यहोशू ने कहा कि यरीहो के चारों ओर चलो, तो उन्होंने चले। जब यहोशू ने कहा कि चिल्लाओ, तो उन्होंने चिल्लाया, और यरीहो की दीवारें गिर गईं। यह उसी विश्वास का फल था जो जंगल की भट्टी में पका था। और फिर वह दिन आया जब मूसा ने अपना काम यहोशू को सौंपा। यहोशू, जो एक समय मूसा का सेवक था, अब इस्राएल का नेता बनने जा रहा था। व्यवस्था विवरण 31:7 में मूसा ने सारे इस्राएल के सामने यहोशू से कहा कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जो परमेश्वर ने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई, तू ही जाएगा
और तू ही इसे उनकी मीरास में बांटेगा। और परमेश्वर खुद तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे संग रहेगा, वह तुझे न तो धोखा देगा और न छोड़ेगा। डर मत और भय मत खा। यह नेतृत्व परिवर्तन बहुत अहम था। मूसा एक महान नेता था, लेकिन वह पुरानी पीढ़ी का नेता था। यहोशू नई पीढ़ी का नेता था। वह उन दो भेदियों में से एक था जिन्होंने 40 साल पहले कहा था कि हम कनान पर विजय पा सकते हैं। उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया और अब उसका समय आ गया था। एक योद्धा जो विश्वास से भरा था, एक पीढ़ी जो डर से आजाद थी और एक परमेश्वर जो अपना वादा पूरा करने वाला था। यह संयोजन अजेय था। मूसा नबो पर्वत पर गया। परमेश्वर ने उसे वहां से पूरा कनान देश दिखाया। व्यवस्था विवरण 34:1-4 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे गिलाद से दान तक, नफ्ताली का पूरा प्रदेश, एप्रैम और मनश्शे का देश, यहूदा का सारा प्रदेश, पश्चिमी समुद्र तक, नेगेब और खजूरों का नगर यरीहो की तराई सोअर तक दिखाया और कहा कि यह वह देश है जिसकी शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। मैंने तुझे अपनी आंखों से दिखा दिया, लेकिन तू वहां जाने नहीं पाएगा। और मूसा वहीं मर गया। उसे किसी ने दफनाया नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया और आज तक किसी को नहीं पता कि मूसा की कब्र कहां है। मूसा की मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन एक नया युग शुरू होने वाला था। और इस नए युग का सबसे बड़ा नायक वह आदमी था जिसने 40 साल पहले कहा था कि हम यह कर सकते हैं, कालेब। उसकी कहानी इस पूरे विवरण का सबसे शानदार हिस्सा है और अगला अध्याय उसी के बारे में है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने 40 साल इंतजार किया और फिर भी हार नहीं मानी। अध्याय 11, कालेब का विश्वास और वादे की जमीन। कालेब, यह नाम बाइबल में बहुत बार नहीं आता, लेकिन जब आता है तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जो दिल को छू लेती है। कालेब यहूदा के गोत्र से था। वह उन 12 भेदियों में से एक था जो कनान देखने गए थे, और वह उन 2 लोगों में से एक था यहोशू के साथ, जिन्होंने कहा था कि हम कनान पर विजय पा सकते हैं। जब बाकी 10 भेदियों ने कहा कि हम टिड्डों जैसे हैं, कालेब ने कहा कि वे हमारा भोजन है। यह एक ऐसा आदमी था जिसने वही देखा जो बाकी सबने देखा, लेकिन उसने अलग निष्कर्ष निकाला। फर्क क्या था? या विश्वास। गिनती 14:24 में परमेश्वर ने कालेब के बारे में कहा कि मेरे दास कालेब में एक अलग ही आत्मा है और वह पूरी रीति से मेरे पीछे चला है। इसीलिए मैं उसे उस देश में ले जाऊंगा जहां वह गया था, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। एक अलग ही आत्मा। यह शब्द बहुत खास है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कालेब सबसे ताकतवर था या सबसे बुद्धिमान था। उसने कहा कि उसमें एक अलग आत्मा है। वह आत्मा जो डर की जगह विश्वास रखती है, जो मुश्किल की जगह मौका देखती है, जो भीड़ की राय की जगह परमेश्वर की बात सुनती है। लेकिन कालेब की असली कहानी यहां शुरू होती है। उसे वादा मिला कि वह वादे की जमीन में जाएगा, लेकिन उसे कितना इंतजार करना पड़ा? 40 साल, पूरे 40 साल। वह जंगल में उन लोगों के साथ रहा जिन्होंने डर के कारण मौका गंवा दिया। वह उनके रोने, शिकायत करने और मरने का गवाह बना। हर दिन उसने उन लोगों को मरते देखा जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और हर दिन उसने अपने वादे को जिंदा रखा। यह धीरज की पराकाष्ठा है। कालेब ने कभी कहा नहीं कि यह गलत है, कभी शिकायत नहीं की कि मुझे इन लोगों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। उसने चुपचाप इंतजार किया और इंतजार करते हुए अपने आप को तैयार रखा, और फिर वह दिन आया। यहोशू 14 में कालेब की कहानी दर्ज है। जब इस्राएल ने कनान में प्रवेश किया और जमीन बांटी जाने लगी, तब कालेब यहोशू के पास आया और उसने जो कहा वह बाइबल की सबसे शानदार बातों में से एक है। यहोशू 14:10-12 में कालेब ने कहा कि देख, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित रखा है। जब से परमेश्वर ने यह बात मूसा से कही, 45 वर्ष बीत चुके हैं और आज मैं 85 वर्ष का हूं। आज भी मैं वैसा ही बलवान हूं जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। जैसी मेरी शक्ति तब थी वैसी ही अब भी है, और युद्ध के लिए और आने जाने के लिए। इसलिए अब यह पहाड़ी मुझे दे दे जिसके बारे में परमेश्वर ने
उस दिन कहा था, तूने सुना था कि वहां अनाकी हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले शहर हैं। शायद परमेश्वर मेरे साथ हो और मैं उन्हें निकाल दूं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। यह सुनिए फिर से। 85 साल का आदमी, 40 साल का इंतजार, और वह कह रहा है कि मुझे पहाड़ दो। वह भी वह पहाड़ जहां सबसे खतरनाक दुश्मन रहते हैं, अनाकी, जिनसे 40 साल पहले पूरा इज़राइल डर गया था। कालेब उनसे नहीं डरा, न तब न अब। उसका विश्वास 40 साल में कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। यह एक ऐसा किरदार है जो पूरी बाइबल में अपनी तरह का अकेला है, और कालेब ने वह पहाड़ जीत लिया। हेब्रोन उसका हो गया, वही हेब्रोन जहां अब्राहम ने सारा को दफनाया था, वही हेब्रोन जो इज़राइल के इतिहास में एक पवित्र स्थान था। और यह जमीन उस आदमी को मिली जिसने सबसे लंबा इंतजार किया। यह बाइबल का एक अटल सिद्धांत है। परमेश्वर अपने वादे पूरे करता है, लेकिन कभी कभी वादे और उसके पूरा होने के बीच एक जंगल होता है, और उस जंगल में जो टिका रहता है, आए वही वादे की जमीन पाता है। कालेब की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये पूरे इज़राइल की कहानी का सार है। परमेश्वर ने अब्राहम से एक जमीन का वादा किया था। वह वादा पूरा हुआ, लेकिन पूरा होने में सैकड़ों साल लगे। मिस्र की गुलामी, जंगल की भटकन, और फिर कनान पर विजय। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन इसका अंत वही है जो परमेश्वर ने शुरू में कहा था, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। परमेश्वर के वादे कभी खाली नहीं जाते। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी का जंगल कब खत्म होगा, तो कालेब को याद करें। 85 साल की उम्र में भी उसने हार नहीं मानी। अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है तो वह पूरा होगा। आपका काम सिर्फ विश्वास बनाए रखना है, और जंगल में अपने आप को तैयार करते रहना है, क्योंकि जब मौका आएगा तो आपको तैयार होना होगा। कालेब तैयार था। क्या आप तैयार हैं? इस पूरी कहानी को अब एक साथ देखिए। 11 दिन का रास्ता 40 साल में तय हुआ। यह देरी नहीं थी, यह तैयारी थी। एक गुलाम कौम को आजाद राष्ट्र बनने में वक्त लगता है, सोच बदलने में वक्त लगता है, पहचान बनने में वक्त लगता है, और परमेश्वर ने वह वक्त दिया। हाँ, पुरानी पीढ़ी ने कीमत चुकाई, लेकिन नई पीढ़ी ने फल पाया। और कालेब, जो दोनों पीढ़ियों के बीच का पुल था, उसने साबित किया कि विश्वास कभी बूढ़ा नहीं होता। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में जंगल का दौर चल रहा है, तो याद रखिए, जंगल सजा नहीं है, जंगल स्कूल है, और परमेश्वर उस स्कूल का शिक्षक है। वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए वहां ले गया है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज अपने जंगल के द्वार से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर जंगल के बाद एक वादे की जमीन है, और परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं जाता। यशायाह 55:11 कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा। और अगर परमेश्वर ने यह कहा है तो यह सच है, आज भी, कल भी, और हमेशा के लिए।